नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से हुए मजबूत, इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण में आई तेजी। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच चीन के कारण आई खटास अब कम हो रही है। जहां एक तरफ 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो वहीं नेपाल के शंखुवा सभा जिले में जारी अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भी तेजी आई है। दरअसल 5 भारतीय बैंकों और 2 नेपाली बैंक 900 मेगावाट की मेगा बिजली परियोजना के निर्माण के लिए ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फरवरी में नबील बैंक, जो नेपाली पक्ष से परियोजना के लिए कर्ज देने वाले में से एक ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने हिमालयी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, शिवराज सिंह ने सिंधिया समेत दिग्गज नेताओं से किया मंथन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण से ठीक होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गजों ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उपचुनाव की 27 सीटों की चुनाव रणनीति पर नए सिरे से मंथन में जुट गए हैं। रविवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले की रणनीति को लेकर मंथन किया। बहरहाल जिन सीटों पर मंथन किया गया उनमें भांडेर, महगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा की सीटें शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रेलवे ने निजी ट्रेन संचालकों को ठहराव के लिए स्टेशन चुनने और किराया निश्चित करने की दी आजादी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने कहा है कि निजी संचालकों को 109 मार्गों पर 150 ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी उनको उन स्टेशनों का चुनाव करने की छूट होगी जहां वे अपनी रेलगाड़ियों का होल्ट चाहते हैं। रेलवे की ओर से जारी दस्तावेजों में यह खुलासा किया है। हालांकि इसके लिए निजी ट्रेन संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे प्राइवेट ट्रेनों का होल्ट चाहते हैं। होल्ट वाले स्टेशन आरंभ एवं गंतव्य के अलावा वह स्थान होंगे जहां निजी ट्रेनें ठहरेंगी। रेलवे की शर्तों के मुताबिक निजी ट्रेन संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। यह निजी रेल परियोजना का एक हिस्सा है। समझौते के मसौदे में कहा गया है कि निजी ट्रेन संचालकों को इसकी सूचना पहले देने के साथ ठहराव की समय सारणी 1 साल के लिए होगी। हालांकि निजी ट्रेनों के बीच के स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा भी की जा सकती है। रेलवे के पास इसका अधिकार होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को फिर तगड़ा झटका देने की तैयारी। त्योहारी सीजन में 40,000 करोड़ रुपए की चपत लगाएंगे कारोबारी। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश में चीन के खिलाफ माहौल बन गया है। इसके बाद जहां आम भारतीयों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया है, वहीं भारत सरकार ने कारोबारी संबंधों को लेकर सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। चीन के साथ कई परियोजनाओं में समझौते रद्द कर दिए गए, तो कई ऐप्स पर पाबंदी भी लगा दी गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश में चीनी वस्तुओं के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान चला रहा है। इसके तहत उसने सभी त्योहारों में चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय सामान के इस्तेमाल के साथ मनाने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में नहीं दिखेगी गणेश चतुर्थी की धूम, मुहर्रम का जुलूस भी निकलने की अनुमति नहीं। जी हां दोस्तों, इस वायरस संक्रमण का असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है। ईद, जन्माष्टमी और अब यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका है। और अब गणेश चतुर्थी पर भी पहले के जैसी धूम देखने को नहीं मिलेगी और न ही मुहर्रम पर जुलूस निकलने की अनुमति होगी। इन त्योहारों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला प्रशासन के लिए निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जिलाधिकारियों को कहा गया है कि
किसी को भी सार्वजनिक स्थानों, टेंट या पांडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दी जाए, बल्कि लोगों को घर में ही इस त्योहार को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरह किसी को भी मुहर्रम पर जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति भी नहीं दी जाए और उन्हें घरों में ही इसे मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती और तनाव फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब टैक्स पेयर से सीधे नहीं मिल सकेंगे अधिकारी, सिर्फ NEAC के जरिए होगा संपर्क। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने पहचान रहित कर इनकम टैक्स रिटर्न आकलन को लागू करने के लिए अधिकारियों की भूमिका के बंटवारे या सीमांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नेशनल ई असेसमेंट सेंटर यानी कि NEAC ही करदाताओं से संपर्क का मुख्य गेटवे होगा। आसान शब्दों में समझे तो आकलन अधिकारी अब सीधे करदाता से नहीं मिल सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20 शहरों में फेसलेस असेसमेंट योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली में NEAC और विभिन्न रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स को अधिसूचित किया है। CBDT ने योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों में कहा है कि NEAC और REAC फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस का प्रबंधन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन बोले H-1B वीजा सिस्टम में करेंगे सुधार, ग्रीन कार्ड कोटा होगा खत्म। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने वादा किया है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो H-1B वीजा प्रणाली में सुधार करेंगे। उनके प्रचार अभियान में कहा गया है कि यदि नवंबर के आम चुनाव में उन्हें सफलता मिलती है तो वे ग्रीन कार्ड के लिए देशों के कोटे को भी समाप्त कर देंगे। माना जा रहा है कि बाइडेन ने प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए यह वादा किया है। H-1B वीजा गैर आवर्जक वीजा है। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति कर सकती है। कंपनियां हर साल भारत और चीन के हजारों पेशेवरों की नियुक्तियां इस वीजा के जरिए करती है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को भारतीय अमेरिकियों पर जारी एक नीति दस्तावेज में बाइडेन के प्रचार अभियान में परिवार आधारित आवर्जन प्रणाली को समर्थन देने और धार्मिक कार्य वीजा की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने का भी वादा किया है। बाइडेन ने कहा है कि उनका प्रशासन नफरत को रोकने के लिए भी कदम उठाएगा, साथ ही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता को भी दूर करेगा, विविधता और भारतीय अमेरिकियों के योगदान को सम्मान दिलाएगा। यह पहला मौका है कि डेमोक्रेट के किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने भारतीय अमेरिकियों पर विशिष्ट रूप से कोई नीति दस्तावेज पेश किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीनी कंपनी अलीबाबा जल्द बैन करने के दिए संकेत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अलीबाबा समेत चीन के अन्य दूसरी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा सकते हैं। चीन की कंपनी टिकटॉक पर ट्रंप पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अलीबाबा समेत चीन की कुछ अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ, हम दूसरी चीजों को भी देख रहे हैं। ट्रंप चीन के स्वामित्व वाली कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की विस्तारवादी सोच को एक और झटका। मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर ड्रैगन के दावे को किया खारिज। जी हां दोस्तों, विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को मलेशिया ने झटका दिया है। मलेशिया ने ड्रैगन के साउथ चाइना सी पर किए गए दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजिंग के दावे की वजह से तनाव बढ़ गया था। मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने संसद को अपने सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर को फटकार लगाते हुए कहा है कि मलेशिया चीन के इस दावे को खारिज करता है कि उस पानी पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दलाई लामा की जानकारी जुटा रहा चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने अनुमान लगाया है कि चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लियो शांग दलाई लामा और उनके सहयोगियों की जासूसी कर रहा था। विभाग ने पाया है कि पेंग दिल्ली में कुछ तिब्बती भिक्षुओं को रिश्वत दे रहा था। आरोपियों ने दिल्ली में मजनू का टीला तिब्बती शरणार्थी कॉलोनियों के पास कुछ व्यक्तियों को 2 से 3 लाख रुपए तक दिए थे ताकि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आज दक्षिणी कोंकण और गोवा, तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 बार तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 14 पैसे का इजाफा किया है। हालांकि डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 80 रुपये 57 पैसे हो गए हैं, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 73 रुपये 56 पैसे पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेज़न को टक्कर देगा स्वदेश बाजार, नितिन गडकरी ने किया लॉन्च। जी हां दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के मकसद से एक ऑनलाइन पोर्टल स्वदेश बाजार शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेशी बाजार ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न भारत के एमएसएमई से वस्तुएं लेकर उनका जो एक्सपोर्ट कर रही है उसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए सालाना है। जो काम अमेज़न कर रहा है उसे हम भी कर सकते हैं और स्वदेशी बाजार ऑनलाइन पोर्टल इस दिशा में काम करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई का ग्राहकों को तोहफा, अब सेविंग अकाउंट धारकों को एसएमएस अलर्ट और एवरेज मिनिमम बैलेंस न रखने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को तोहफा दिया है। एसबीआई ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट खाता धारकों को कई तरह के चार्जों से मुक्त कर दिया है। एसबीआई ने 15 अगस्त के दिन ट्विटर अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी। इसके अनुसार इन कस्टमर्स को अब एसएमएस अलर्ट और मिनिमम बैलेंस न रखने पर शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहकों के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है। अब ग्राहकों को इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जियो ने लॉन्च किए 2 रिचार्ज ऐसे प्लान जिन पर आप देख पाएंगे आईपीएल 2020 की लाइव स्ट्रीमिंग। जी हां दोस्तों, इंडियन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 2 रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जिसके रिचार्ज पर यूजर्स फ्री में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। जियो और स्टार इंडिया की एक डील पर पिछले लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील पर अब अंतिम मुहर लग गई है, जो जियो सब्सक्राइबर को फ्री में आईपीएल 2020 एक्सेस करने की सुविधा देगा। इसके अलावा जियो फाइबर, जियो हाई स्पीड फाइबर नेट ब्रांड पर भी फ्री में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जियो की तरफ से 401 और 2599 रुपए के 2 रिचार्ज प्लान पेश किए जा सकते हैं। यह प्लान मुफ्त में आईपीएल 2020 की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा मोटर्स ने छोटी कारों की कीमतों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, ऑटोमेकर
कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी छोटी कार लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की है। टियागो और अल्ट्रोज हैचबैक की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि टिगोर सब 4 मीटर सेडान अब अधिक सस्ती है। टाटा मोटर्स ने टाटा अल्ट्रोज के दामों में 15,000 रुपए का इजाफा किया है। वहीं हैरियर की कीमतों में भी 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा नेक्सॉन की कीमतों में भी 14,500 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टिगोर सब 4 सेडान पर टाटा मोटर्स ने 36,000 रुपए की कटौती की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। खत्म होने को है भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीन की बादशाहत, देसी कंपनियां पटकनी देने के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन के भारतीय बाजार में चीन की बादशाहत खत्म होने को है। जल्दी भारतीय कंपनियां भारत में पूरी तरह से निर्मित स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च करने जा रही हैं। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वजह से भारतीय कंपनियां चीनी कंपनियों को कीमत में टक्कर देने के लिए तैयार है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में 70% हिस्सेदारी चीन की 4 कंपनियों की है। यही वजह है कि सरकार भारतीय कंपनियों को मोबाइल फोन बाजार का चैंपियन कंपनियां बनाना चाहती हैं। अभी स्मार्टफोन के बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी नगण्य है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।